ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडीज़। और आज हम क्लास 8 का जो साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, फ्रॉम चैप्टर 1 टू द लास्ट। सारे चैप्टर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट रहेगी, ठीक है। उसके हिसाब से जितने भी चैप्टर्स हम अब जैसे यहाँ पे क्या किया गया है कि जो आपका जो पूरा चैप्टर है उसको कई पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया है, ठीक है। ब्रेक करने से हो जाएगा कि चैप्टर्स आपके एक जो है स्मॉल स्मॉल होंगे, ठीक है। मतलब जो टॉपिक्स होंगे वो काफ़ी छोटे छोटे में डिवाइड हो जाएंगे, तो इससे आपको बर्डन भी नहीं रहेगा और चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में भी आएंगी, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर 1 हम शुरुआत करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, सॉरी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। हमारे क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है वो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब देखो, पहले तो हम समझ लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो है अगर हम बात करते हैं कि अगर हम अपने एंशियंट टाइम्स की बात करते हैं, ओके, एंशियंट टाइम्स में अगर जो है 10,000 BC आपका हिस्ट्री वगैरह में जो है थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो 10,000 BC से ही जो है आपके जो पीपल्स थे, ठीक है, जो आपके पीपल्स थे वो नोमैडिक बिहेवियर के थे। अब देखो यहाँ पे नोमैडिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है। नोमैडिक बिहेवियर का मतलब होता है जो घूमने वाले होते हैं, ठीक है, जिन्हें वांडरर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब कि उनका कोई एक फिक्स प्लेस नहीं होता था, ठीक है, उनकी कोई फिक्स जगह नहीं होती थी जहाँ पे वो जो है सेटल हो, या फिर जो है अपना कोई भी एक जैसे आज के विलेजेस हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होता था, ठीक है। जहाँ उनको खाना मिला, जहाँ उनको पानी मिला, वो वहाँ पे कुछ समय के लिए रुकते थे, ठीक है। फिर उसके बाद से जब वहाँ पे खाने की कमी होने लगती थी या फिर पानी की कमी होने लगती थी तो वहाँ से वो निकल लेते थे, ठीक है। तो नोमैडिक बिहेवियर का मतलब हो जाता है कि आपका घूमने वाला बिहेवियर, ठीक है, आप घूमते रहते हैं, ओके। तो 10,000 BC के टाइम पे जो आपके लोग थे वो नोमैडिक बिहेवियर के थे, ठीक है। वो केवल जो है जंगलों में घूमते रहते थे या फिर जो पूरे अर्थ पे वो जो है केवल घूमते रहते थे, कॉन्टिनेंट्स पे घूमते रहते थे कि इस तलाश में कहीं पे खाने को मिल जाए या पानी को मिल जाए, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि जो है कि उन्होंने, अब देखो पहले तो वो क्या करते थे, पहले तो आपके जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हुआ करते थे, ठीक है। फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स नहीं कहेंगे हम, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ठीक है, या फिर इनडायरेक्टली कह लो प्लांट्स कह लो, ठीक है। तो पहले वो एक तरह से वेजिटेरियन थे और प्लांट्स को ही खा के काम चलाते थे, ठीक है, प्लांट्स को ही खाना उनका काम रहता था। कभी 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 ना कभी ऐसा कुछ हुआ होगा कि हो सकता है कि उनके ऊपर किसी जानवर ने अटैक किया हो, ठीक है। किसी जानवर के अटैक करने के बाद से उन्होंने उसको मार दिया हो, ठीक है। तो वहाँ से जो है आपका एनिमल्स को खाना शुरू किया उन्होंने, ठीक। तो यानी कि आपकी मानव जाति पहले जो है क्या थी, वेजिटेरियन थी, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद से कुछ उसमें से नॉन वेजिटेरियन होना शुरू हो गए, ठीक है। अब देखो, जो नॉन वेजिटेरियंस, अभी आप लोग में से जो नॉन वेजिटेरियंस हो गए उनको नॉन वेज जो होता है जैसे चिकन हो गया, मटन हो गया, वो ज़्यादा मतलब जो सेटिस्फैक्ट्री लगता है रादर देन वेजिटेरियंस के, ठीक है। जैसे पनीर हो गया, फिर जो है आपका और भी कुछ जो भी सब्जियां वगैरह हो गई, उससे ज़्यादा बेहतर उन्हें जो है मीट या फिर जो है अदर चीज़ें जो है लगती हैं जो नॉन वेज में होती हैं, ठीक। तो अब वहाँ क्या हुआ कि आपका जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने डेड एनिमल्स मतलब एनिमल्स को मार के खाना शुरू किया, ठीक है। एनिमल्स मार के खाना शुरू किया, फिर अब देखो एनिमल्स की भी स्कैरसिटी आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर जंगल की बात करो, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर एरिया मान लो है, ठीक, इस एरिया में मान लो अगर केवल 20 पीपल्स हैं, ठीक है, 20 ह्यूमंस हैं अगर इसमें, और मान लो 1000 आपके एनिमल हैं। अगर डेली एक पर्टिकुलर पीपल के लिए या फिर जो है पूरे 20 के लिए 5 एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको जल्दी जल्दी मार के खाना शुरू कर देंगे ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम क्या आएगा कि वो 1000 एनिमल्स वहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, कुछ वहाँ से भग जाएंगे और कुछ वहाँ पे उनके द्वारा मार के खा जाएंगे। तो अभी भी मतलब क्या हो रहा था कि अभी भी प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हो रही थी, ठीक है। मतलब कि जो वो अपना जगह चेंज करते रह रहे थे, ठीक। जगह चेंज करने के बाद से फिर किसी के दिमाग में ख्याल आया और एनिमल्स को अब मारने मतलब बजाय मारने के उन्होंने क्या किया, उसको पालना शुरू किया, ठीक है। तो वहाँ से रियरिंग ऑफ एनिमल शुरू हुआ,
रियरिंग ऑफ एनिमल्स। रियरिंग ऑफ एनिमल्स का मतलब हो गया जो पेट्स आपके जो शुरू हुए, ठीक है, जैसे काउज हो गए, ठीक है, काउज हो गए, बफेलोज हो गए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए डॉग्स हो गए, वाइल्ड डॉग्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये तो वहाँ पे आपका पेट पेट मतलब जो है पालना शुरू किया हमने, जो है एनिमल्स को जो है रियर करना शुरू किया या फिर पालना शुरू किया, ठीक है। फिर उसके बाद से जो विंटर या फिर जो जहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती थी वहाँ पे आपका सीप्स का यूज होना शुरू हुआ, ठीक है। सीप्स की जो आपके हेयर्स होते हैं उनका यूज़ होता है आपका गर्म कपड़े बनाने में, ठीक है। या फिर जो आप कह लो कि जो एनिमल होता है एनिमल के चमड़े से जो है, ठीक है, एनिमल्स के जो स्किन होती है उससे भी जो आपका गर्म रखने के लिए कपड़े बनाए जाने लगे, ठीक है। मतलब कि वो लोग उनकी खाल को पहनना शुरू किए, ठीक। तो रियरिंग ऑफ एनिमल से एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि मतलब अब इंसानों और जानवरों में थोड़ी बहुत दोस्ती होना शुरू हो गई, ठीक है, को एग्जिस्टेंस की बात आने लगी। रियरिंग ऑफ एनिमल्स के बाद से भी जो है आपका उनका नोमैडिक बिहेवियर अभी भी कम्प्लीटली जा नहीं सकता था। क्यों नहीं जा सकता था? क्योंकि रियरिंग ऑफ एनिमल्स अब जब हुआ, ठीक है, तो फूड की डिमांड उनकी बढ़ने लगी, ठीक है, फूड डिमांड उन्हें बढ़ने लगी। भले ही उनका जो है इफेक्टिवनेस बढ़ गया, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डॉग्स, ठीक है, मतलब जैसे अगर कुत्ते उन्होंने पालना शुरू कर दिया तो जो है आपका हंटिंग में थोड़ा सा आसानी हुई, बट अभी भी उनकी फूड डिमांड, अब देखो हंटिंग में आसानी तो हुई लेकिन फूड डिमांड तो बढ़ जाएगी ना, ठीक है, क्योंकि अब कुत्तों को भी खिलाना है, खुद भी खाना है, तो दोनों चीज़ में जो है डिमांड बढ़ना शुरू हो गया, ठीक। तो डिमांड बढ़ने के बाद से जो है जब जो आपके वेजिटेरियंस थे, ठीक है, मतलब जो आप अब जो है वो एक ग्रुप में रहते थे, तो ग्रुप में रहने वाले कुछ पर्सन्स ने क्या किया है, कुछ ह्यूमंस ने क्या किया कि आपका प्रोडक्शन करना शुरू किया। प्रोडक्शन किसका? क्रॉप का, ठीक है। मतलब अब उन्होंने फसल उगाना शुरू की, मतलब किसी न किसी तरीके से, ठीक है, एक तरह से कह सकते हो उनके पर्टिकुलर ग्रुप का जो थिंकर था, ठीक है, जो पर्सन जो है स्ट्रेटजीज क्रिएट करता था या फिर थिंकिंग करता था, ठीक है, आज के समय में उसे कह सकते हैं हम फिलोसफर कह सकते हैं, ठीक है, फिलोसफर्स या फिर जो आपके जो साइंटिस्ट्स उस पर्टिकुलर टाइम उस पर्टिकुलर ग्रुप के, ठीक है। तो उन्होंने एक वे निकाला जिससे कि वो एक जगह पे सेटल रहेंगे, ठीक है। सेटल रहने के बाद से वो क्या करेंगे, जो आपका फॉरेस्ट है, ठीक है, अब देखो यहाँ से जो है आपका इंपॉर्टेंट शुरू होता है। फॉरेस्ट से जो है ट्रीज़ को कट करके, ठीक है, वो लैंड्स को साफ़ करेंगे, ठीक। लैंड्स को साफ़ करने के दो काम आएंगे, एक तो उनका हाउसिंग का काम आ जाएगा, ठीक है, घर बनाने के लिए। दूसरा उनको फील्ड्स की तरह यूज़ किया जाएगा, ठीक है। फील्ड्स की तरह किस फॉर्म में यूज़ किया जाएगा? एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो कुछ मतलब जो आपका 6000-7000 बीसी के बाद से, मतलब 6000-7000 बीसी हमारे हिसाब से, और 10,000 बीसी के रेफरेंस में अगर बात करें तो 2000-3000 या फिर 4000 मैक्सिमम बीसी मान के चला जाए, तो 4000 बीसी के बाद से या फिर 4000 साल बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आपका एग्जिस्टेंस में आना शुरू हुई, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आपका एग्जिस्टेंस में आना शुरू हुई। तो यही चीज़ आपको पढ़ना है कि एक्चुअल में, ठीक है, आपको जो यहाँ पढ़ना है आपके जो सिलेबस में है वो अब देखते हैं कि वो क्या है। एक्चुअल में आपको यहाँ पढ़ना है कि जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, क्रॉप्स हैं, इनकी दो चीज़ें आपको पढ़नी। पहली चीज़ कि इनकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है, ठीक, और दूसरी चीज़ कि इनका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, ठीक है। मतलब कि जो भी फसल उगाई जाती है तो पहली चीज़ उसको उगाया कैसे जाता है, ठीक, और दूसरा कि उसकी स्टोरिंग या फिर मैनेजमेंट फैसिलिटी किस तरह से होती है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको ये दो चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक। तो सबसे पहले देखो, अब सबसे पहले हम जो है देखते हैं कि क्रॉप होता क्या है, ठीक है। सबसे पहला टर्म जो आता है आपके क्रॉप, व्हाट डू मीन बाय क्रॉप, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका पहले यही आता है कि क्रॉप होता क्या है, क्योंकि अगर मान लो जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपको वही चीज़ नहीं पता रहेगी, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्शन किस तरह से की जा रही है और मैनेजमेंट किस तरह से की जा रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना,
ठीक है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि क्रॉप क्या होता है। ठीक, तो क्रॉप जो है एक्चुअल में होते हैं आपके प्लांट। ठीक है, प्लांट्स होते हैं ये, चलो ठीक है इतना है। लेकिन अगर देखो, जब बात कहते हो जैसे गांव में अगर आप रहते हो या फिर शहर में भी रहते हो, तो किसी को सुना होगा फसल कटाई का समय आ गया, फिर फसल उग गई है। ठीक है, तो एक्चुअल में आप देखते क्या कि एक ही टाइप के क्रॉप, मतलब एक ही टाइप के प्लांट, ठीक है, सिंगल टाइप के प्लांट्स आपके बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक ही जगह होते हैं। ठीक है, बहुत ही मात्रा में एक ही पर्टिकुलर जगह पे अगर किसी प्लांट को आप उगाते हैं तो उसे ही हम कहते हैं क्रॉप। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर क्या लिखोगे तो इसे क्या लिख सकते हो, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ plants sown at a time in a field। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि फील्ड पर जो है आपका एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही टाइप के कई सारे प्लांट्स को अगर हम उगाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रॉप। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं अपनी कंट्री की। ठीक है, क्योंकि हमारा देखो एग्रीकल्चर जो है आपका सबसे प्राइमरी सोर्स है इकोनॉमी का। ठीक है, मतलब कि हमारे जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसका सबसे बेस आपका है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अगर बात करो आप अपनी कंट्री की, इंडिया की, ठीक है, तो इंडिया में डाइवर्स नेचर है। डाइवर्स का मतलब होता है बहुत सारे, डाइवर्स इन्वायरमेंट है, एक तरह से कह सकते हो, कई सारे इन्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो है आपके 3 सीजन्स होते हैं। ठीक है, 3 सीजन होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सीजन हो जाएंगे, समर, रेनी और आपका विंटर। ये 3 सीजन मैं बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप। ठीक है, क्रॉप के बेसिस पे हम 3 सीजन पढ़ते हैं, अदरवाइज नॉर्मली आप जियोग्राफी के बेसिस पे पढ़ोगे तो 4 सीजन या 5 सीजन होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका ऑटमन भी आ जाता है। ठीक, तो ये सारी मतलब दोनों अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म्स होने की वजह से आप 2 चीज़ें पढ़ते हो। ठीक है, सीजन से एक ही टाइप, मतलब एक ही तरह के होते हैं, बस यहाँ पे आपको 3 सीजन से मतलब रखना है, और ज्योग्राफी में आप जाओगे तो 5 सीजन से मतलब रखोगे। ठीक है, तो अब देखो, तो बात करते हैं जैसे समर की। ठीक है, तो समर में अगर क्या होता है, समर में मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, धूप होगी, ऑब्वियसली बात। ठीक है, समर का मतलब ये है। तो समर आपका होता कब से कब है, मार्च से आप इसको कह सकते हो। ठीक है, एक्चुअल में जो समर होता है वो आप कह सकते हो मार्च टू, आप कहाँ पे कह सकते हो, मार्च टू मार्च अप्रैल मई जून, मैक्सिमम जून। ठीक है, मिड जून तक कह सकते हो। मिड जून तक कह सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद से जो है आपका रेनी सीजन की अगर बात करो, एक मिनट, रेनी सीजन की अगर बात करो, ठीक है, तो रेनी सीजन आपका जून टू कब तक हो जाएगा आपका, सितंबर। ठीक, विंटर की अगर बात करो तो अब आपका अक्टूबर से आपका मार्च, मिड मार्च। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि अक्टूबर से मिड मार्च आपका विंटर होता है। ठीक है, तो जो आपके क्रॉप्स हैं, ठीक है, क्रॉप्स की भी आप देखो, हर कोई प्लांट आपका हर सीजन में नहीं उगता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बात करो आप किसी ऐसे प्लांट की जैसे कि बनाना है। ठीक है, अब बनाना आपका जो है 12 मंथ जो है हमेशा नहीं होता है। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर सीजन होता है। ठीक, या फिर सबसे बढ़िया एग्जांपल है मैंगो। ठीक है, मैंगो की अगर बात करो तो उसका एक पर्टिकुलर सीजन होता है, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट उसके लिए चाहिए। ठीक है, या फिर एप्पल्स की बात कर लो तो एप्पल्स को ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, इसलिए वो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद से वो ट्रांसपोर्ट होता है बाकी इंडिया की अदर कंट्रीज़ में, मतलब अदर स्टेट्स में। ठीक है, अदर पार्ट्स में जो है इंडिया के आपका ट्रांसपोर्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका क्रॉप है, ठीक है, तो क्रॉप बेसिकली आपका 3 टाइप से डिवाइड, मतलब सीजन के वाइज से डिवाइड होता है। ठीक है, ओके,
तो क्रॉप की अगर बात करें तो क्रॉप आपके दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। खरीफ आपके एनसीईआरटी में केवल दो टाइप के हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड देन रबी क्रॉप। खरीफ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो खरीफ क्रॉप आपकी वो क्रॉप्स होती हैं जो रेनी सीजन में उगाई जाती है। ठीक है, रेनी सीजन में आपका खरीफ क्रॉप्स उगाई जाती है और विंटर सीजन में आपका रबी क्रॉप्स की खेती की जाती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल्ड वे में पढ़ लेते हैं एज अ कंपैरिजन। खरीफ और रबी। ठीक है, चलो तो सबसे पहला जो है दोनों में डिफरेंस अगर देखा जाए, दोनों कंपैरिजन देखा है तो खरीफ क्या था, रेनी सीजन में था। ठीक है, और रबी विंटर सीजन में था। उसके बाद से इनके मंथ्स की अगर बात करो तो खरीफ आपका जो है कब से कब तक हो सकता है, रेनी सीजन है। रेनी सीजन का मतलब क्या हो गया, जुलाई टू सितंबर। कई सारी जगहों पे ये चीज़ जून टू अक्टूबर या फिर जून टू सितंबर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो है जब भी रेनी सीजन होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी क्रॉप उगते हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद से आपका जो है रबी क्रॉप जो आता है, सॉरी, अक्टूबर से मार्च। ठीक, अब देखो दोनों में एक चीज़ की अगर जो है कॉमन मतलब जो है एक चीज़ का अगर जो है बेसिक डिफरेंस अगर देखोगे, जैसे खरीफ क्रॉप की अगर बात करो तो रेनी सीजन में हो। ठीक है, तो रेनी सीजन का मतलब क्या हो गया कि जो क्रॉप्स उसमें उग रहे हैं या फिर उसमें जो है खेती की जा रही है जिन क्रॉप्स की, उन क्रॉप्स को वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब देखो जिन क्रॉप्स को जो है वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वो तुम्हारे ना विंटर में उगाए जा सकते हैं ना ही समर में उगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली वो खरीफ क्रॉप्स आपके रेनी सीजन में ही उगाए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उन क्रॉप्स के जो ग्रुप होते हैं उन्हें खरीफ क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात कर लो तो एग्जाम्पल्स आप क्या क्या ले सकते हो। एग्जाम्पल्स में आपका खरीफ में क्या क्या हो सकता है, पैडी, मेज। ठीक है, पैडी, मेज, और क्या कह सकते हो, सोया, ग्राउंडनट, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपके बेसिक एग्जांपल्स थे खरीफ क्रॉप के। वहीं पे एग्जांपल्स कहोगे अगर आपके रबी क्रॉप्स के, तो रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स आप क्या ले सकते हो, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। ठीक है, वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दो, रबी क्रॉप्स में, रबी क्रॉप्स को वाटर की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट इन्हें मतलब इनका जो इन्वायरमेंट चाहिए इन्हें वो थोड़ा सा कूल इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि मतलब कि जैसे वीट है, वीट आपका समर में भी उगा सकते हैं ऐसे तो। ठीक है, बट रबी में इसलिए आता है क्योंकि उसे पर्टिकुलर मॉइस्चर और आपका जो वार्मथ है, ठीक है, वो पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए। इतनी भी गर्मी नहीं चाहिए कि आपका वो सूख के पूरा बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपका कौन सा क्रॉप किस में आता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन एक यहाँ पे एक चीज़ ये उठता है कि ठीक है हमने जो है समर को मतलब विंटर कवर कर लिया और रेनी कवर कर लिया, बट समर का क्या होगा, है ना, मतलब सीजन तो हमने 3 पढ़ लिए। ठीक है, तो समर में कौन से क्रॉप्स आपकी हो जाएंगे कि मतलब कि समर में भी तो कोई ना कोई क्रॉप्स होने चाहिए। बेसिक से क्वेश्चन है जो कि आपके दिमाग में उठ सकता है। ठीक है, तो समर में आपके जो क्रॉप्स होते हैं वो बेसिकली आपके पल्सेस और वेजिटेबल्स की अगर बात करो तो वो होते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपके वेजिटेबल्स मतलब कई सारे वेजिटेबल्स होते हैं जो 12 मंथ तक जो है आपके उगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब अगर बात करो कि
एक मतलब कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जैसे कि अगर व्हीट मान लो हम उगाते हैं विंटर सीजन में, ठीक है, तो मार्केट में हम खरीद सकते हैं उसे कभी भी, है ना, मार्केट में हम उसे कभी भी खरीद सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देना कि मार्केट में जो भी आप खरीदते हो, ठीक है, वो स्टोर्ड चीज़ें होती हैं, मतलब कि उन चीज़ों की स्टोरिंग की जाती है, उसके बाद से ही वो चीज़ आपको अवेलेबल होती है, ठीक है। जैसे कि आप चाहे ऑनलाइन अगर कोई चीज़ मंगाते हो तो उसमें कई सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ स्टॉक का मतलब ये होता है कि जो स्टॉक में उन्होंने ऑर्गेनाइज या फिर बचा कर रखा था वो चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। तो उसी तरह से आपकी क्रॉप्स की भी स्टॉकिंग होती है, क्रॉप्स को भी आपका स्टॉक करके रखा जाता है, उसके बाद से ज़रूरत के समय पर उसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपके जो बड़े बड़े लोग, मतलब जो दुकानें होती हैं जहाँ पे आपको व्हीट मिल जाता है, राइस मिल जाता है हर टाइम पे, वहाँ पे बेसिकली स्टॉक में उसे जमा कर रखा जाता है। स्टॉक में जमा का मतलब जो है कलेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो जो है आपको 12 मंथ्स, आपके 12 मंथ्स के अराउंड में आपको मिल जाता है, ठीक है। बट उसकी खेती आपकी किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ यूपी बोर्ड्स, अगर मतलब जो कभी कोई यूपी बोर्ड से पढ़ा हो तो उसको जो है उसकी बुक्स में देखोगे जो पुरानी होंगी, समर क्रॉप्स को नाम दिया था जायद क्रॉप्स, ठीक है। समर क्रॉप्स को बेसिकली जायद क्रॉप्स नाम दिया जाता है। अब इसका जो है कोई यूज़ नहीं है, तो अब जो है इसको नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलो, ये तो हो गई थी बात आपके क्रॉप्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, ठीक है, कि आखिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते क्या हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में अगर बात करो तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आपके वो सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। मतलब कि एक चीज़ तो ये देखो, प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो कि यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के लिए, ठीक। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के लिए जो भी आपके प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑल द प्रोसेसेस या फिर practices oblique processes which are done to produce a crop are termed as agricultural practices। ओके, ठीक है। तो मतलब कि जितनी प्रैक्टिस है फिर प्रोसेस है, जैसे कि जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें पता होगा, जैसे बीज बोना, सीड सोइंग, ठीक है। फिर उसके बाद से खेत में पानी भरना, खेत को तैयार करना, ठीक है, उसकी प्लोइंग करना, ठीक है, उसमें से वीड्स निकालना, या फिर उसमें मैन्योर ऐड करना, फर्टिलाइजर्स ऐड करना। तो ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं वो सारी चीज़ें आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंडर में आती हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें, बेसिक आपके जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की अगर बात करें हम, तो आपके टोटल 7 होते हैं, ठीक है। मतलब मेजरली की बात कर लें, मेजर आपके जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, वो आपके 7 प्रैक्टिसेस होते हैं। सबसे पहले अब देखो, हम लाइन बाय लाइन एज अ चार्ट इसे हम पढ़ लेते हैं कि आपके क्या क्या होते हैं, ठीक है। बाद में हम डिटेल में जो है डिटेलिंग इनकी कर लेंगे, ठीक। सबसे पहला स्टेप होता है आपका, जब भी एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल प्लस प्रिपरेशन ऑफ सीड्स। नॉर्मली बुक्स में आपको केवल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो, मैंने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और प्रिपरेशन ऑफ सीड्स को जो है एक साथ क्यों लिया है, उसका कारण ये है कि जैसे आप खेत को तैयार करते हो,
ठीक है, मतलब जो फील्ड है आप उसको जो है तैयार करते हो फॉर सोइंग द सीड्स, तो हम क्या करते हैं कि उसके पैरेलल में सीड्स को भी तैयार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कि मतलब सीड्स भी उस पर्टिकुलर टाइम तक जो है रेडी रहें जब हमें उनकी ज़रूरत हो। ठीक, इसके बाद से आपका जो है अगला प्रोसेस जो आता है वो आपका आता है सोइंग, मतलब कि अब उसकी जो है खेत में आपको मतलब फील्ड में उसे सो करने का टाइम आ गया। ठीक, देन कम्स मैन्योर एंड इरिगेशन, मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन। बेसिकली फर्टिलाइजर्स यहाँ पे यूज़ किया जाता है और मैन्योर्स यूज किए जाते हैं फॉर द बेटर हेल्थ और बेटर ग्रोथ। ठीक, देन कम्स इरिगेशन, वाटर की रिक्वायरमेंट सबको होती है, हर प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद से आपका वीड प्रोटेक्शन, हर एक स्टेप को हम बाद में जो है सेपरेटली सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। ओके, अभी हम एक तरह से समराइज कर रहे हैं कि हाँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आखिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वीड प्रोटेक्शन के बाद से आपका आता है फिर हार्वेस्टिंग, एंड देन कम्स लास्ट स्टेज स्टोरेज। अब देखो जितना इंपॉर्टेंट आपका प्रोडक्शन है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका स्टोरेज एंड मैनेजमेंट भी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब देखो आपके कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो गए। सबसे पहले हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सीड, सेकेंड सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से आप समझ सकते हो, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देन आपका इरिगेशन, देन वीड प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग एंड देन कम्स स्टोरेज। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं जिसके बारे में आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। आज का जो पार्ट था वो केवल इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करके और कमेंट करिए कि आपको इसमें क्या चीज़ नहीं समझ में आती या फिर क्या चीज़ मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओके, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना तैयार रखिए। और हाँ, बेहतर ये होगा कि इसको देखने के बाद से आप एक बार एनसीईआरटी की बुक या फिर जो भी आपके पास बुक है उसमें अगर ये चैप्टर है तो उस चैप्टर को एक बार यहाँ तक, मतलब कि जहाँ तक मैंने पढ़ाती है यहाँ तक एक बार पढ़ लीजिए उसे। ठीक है, उसके बाद से तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।